बोलिए लक्तोस भगवान की। अभी जो भोजन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है, तो मैं सभी हमारे भोजन कर रहे हैं सुजाति बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि भोजन भी करें आराम से, लेकिन साथ में यहाँ हमारे मंच में जो अतिथि बैठे हैं, अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो अतिथि यहाँ से क्या बोल रहे हैं ये सुनना भी हमारे लिए किसी धर्म लाभ से कम नहीं है। तो भोजन करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ से मन से अतिथियों को भी सुनना हमें जरूरी है, क्योंकि हमने बुलाया है उनको। इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सभी को भगवान नवकुश के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित इस आज के चल समारोह में हमारी माता बहनों का, मेरे युवा साथियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का और पिता तो सभी बुजुर्गों का मैं यहाँ पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित किसान नेता, जिन्हें अभी आपने सुना, और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय किशोरी पटेल जी, आपके रायसेन जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में संरक्षक आदरणीय एडवोकेट भैयालाल कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भाई प्रहलाद कुशवाहा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, भाई खुशीलाल कुशवाहा जी संगठन मंत्री, एडवोकेट भैयालाल कुशवाहा जी वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, और इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुशवाहा, सिलवानी के तहसील अध्यक्ष भाई राजेश कुशवाहा, बेगमगंज के तहसील अध्यक्ष भाई विनोद कुशवाहा, परसू भैया हमारे जो कि पूर्व पार्षद हैं, और हमारे वर्तमान पार्षद और जिले के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई प्रदीप कुशवाहा, हमारे बीच में भाई नरेश कुशवाहा, और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई विशाल कुशवाहा, और इस तहसील के अध्यक्ष भाई राजू कुशवाहा, एवं आज के इस कार्यक्रम की कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय मनोज कुशवाहा, आप सभी का मैं भैया गले ऐसे ही बोल तो बंद कर दो, मैं तो बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, गले ही मिटवा दोगे तुम। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी अनुमति पे यहाँ अपनी बात रखूंगा। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? 10। तो किस लिए चाहिए कि जब हम 3 से लेकर 6 घंटे के चल समारोह में पूरी बरसात में हम चल सकते हैं कि नहीं? सभी चल के आए कि नहीं आए? जब हम कोई धार्मिक यात्रा में जाते हैं, हम 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की भी वो धार्मिक यात्रा होती है, तो उसमें हम चलते हैं कि नहीं चलते? और तो मैं इसीलिए सिर्फ 10 मिनट का समय आप लोगों से मांग रहा हूँ। तो वो इसलिए मांग रहा हूँ कि आज वो बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जैसे हमारे संचालक महोदय ने भी कहा कि संगठन एक होना चाहिए, और कुकर कुत्तों की तरह संगठन प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो जो मंच पे जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे, इन सब में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कुकर कुत्तों की तरह कौन से संगठन हो रहे हैं। और जब हमारा चुनाव हुआ था प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश का, यहाँ पर बैठे इनमें से तमाम लोग, उन्हें मुझे निर्वाचन प्रक्रिया से वोट डालकर प्रदेश का महामंत्री चुना था, और भाई योगेश कुशवाहा जी को प्रदेश का अध्यक्ष चुना था। यहाँ पे कई साथी ऐसे बैठे हैं कि जो 23 फरवरी 2020 को चुनाव डालने में वोट डालने के लिए गए थे। हमारे मनोज भाई भी गए थे, काफी लोग गए थे यहाँ से। तो आज माननीय अध्यक्ष जी को आना था, लेकिन वो किसी कारणवश गुजरात में, इसलिए आज वो यहाँ नहीं आ पाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि मैं 10 मिनट क्यों मांग रहा हूँ? मैं 10 मिनट इसलिए मांग रहा हूँ कि अभी सभी लोगों ने आज शिक्षा पे बहुत फोकस किया, शिक्षा की बात हुई। पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मंच किसी प्रकार की राजनीतिक बाधाओं से न होकर यहाँ पर शिक्षा की बात हुई, समाज के संगठन की बात हुई, समाज के सुधार की बात हुई। तो संगठन का मनोज भैया मैं बता दूं, पहले चल रही है, वरिष्ठ लोग बैठ रहे हैं, लगातार इस पर विचार मंथन किया जा रहा है। आने वाले समय में कुशवाहा समाज का राष्ट्र में भी एक संगठन होगा और प्रदेश में भी एक संगठन होगा। ये सब हमारे वरिष्ठों की पहल चल रही है। आज जब शिक्षा की बात होती है, तो यहाँ पर भी जैसे ये धर्मशाला बनी है, इसमें हमारे वरिष्ठों का भी काफी योगदान है, और इस अधूरे काम को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान पूरे जिले को लेकर एक साथ चलने वाले सबकी समाज बंधुओं से दान चंदा एकत्रित करके इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भाई सुरेंद्र कुशवाहा जी एवं उनकी पूरी टीम,
जो भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कुशवाहा समाज की आबादी 80 लाख है। कितनी आबादी है? 80 लाख। लेकिन सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जहां सुमत का संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपद निदाना। आज हम इस स्थिति में हैं, तो ये जिम्मेदारी अकेले किशोरी पटेल साहब की नहीं है, अकेले मनोज कुशवाहा जी की नहीं है, अकेले विशाल कुशवाहा की नहीं है, अकेले सुरेंद्र कुशवाहा की नहीं है। ये जिम्मेदारी समाज को संगठित करने की हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को हमको इसमें पहल करना पड़ेगा, तब समाज जागरूक होगा, तब समाज संगठित होगा। आज मैं एक बड़ी घोषणा यहाँ से करने जा रहा हूँ, और ये देने समाज को क्या दे रहा है प्रांतीय कुशवाहा समाज, वो घोषणा भी मैं आज यहाँ से कर रहा हूँ। हालांकि माननीय अध्यक्ष जी को यह घोषणा करना थी। मध्य प्रदेश के अंदर 5000 स्क्वायर फीट का भवन, जब मैं 1993 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और 90 का सॉरी, और 1993 में वो भवन मिला था। इसके सूत्रधार हमारे आदरणीय किसान नेताजी बैठे हैं, तब से हमें वो भवन मिला। आज कितनी साल हो गई? लगभग 31 साल हो गई। 31 साल पहले हमारे समाज को वो भवन मिला था, लेकिन आज ये स्थिति ये हो गई कि उस भवन के पास अगर हमें जाना हो तो जो हमसे कम जगह में जहाँ भवन बने, आप गुर्जर भवन के बारे में बताते हैं, तब लोग ढूंढते हुए आते हैं, हम बोलते हैं कि आप गुर्जर भवन पूछ के आ जाइए, जबकि वो गुर्जर भवन मात्र 2500 स्क्वायर फीट पे बना। जब लोग हमें फोन करते हैं कि भैया कहाँ आना, तो हमको उनको कहना पड़ता है कि आप माता मंदिर या न्यू मार्केट में आके पूछ लीजिए कि गौड़ भवन कहाँ है, जबकि वो गौड़ भवन कुशवाहा भवन के सामने है, और कुशवाहा भवन 5000 स्क्वायर फीट का है और गौड़ भवन 2500 स्क्वायर फीट का है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा भवन 5000 स्क्वायर फीट होने के बाद भी आज गुमनामी में कैसे पहुंचा और किसकी वजह से पहुंचा। भैया साउंड बंदी कर दो, पूरा गला ही खींच दिया है, थोड़ा बढ़ा दो यार। तो वो भवन पूरा का पूरा मिट गया। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक आम सभा बुलाई थी, जिसमें हमारे किसान नेता किशोरी पटेल जी उपस्थित थे, पंचायत अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी उपस्थित थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा जी भोपाल उपस्थित थे, तुलसीराम कुशवाहा जी उपस्थित थे। तमाम वरिष्ठों के साथ बैठकर उस भवन को जिन लोगों ने कब्जा किया है, उस कब्जे से मुक्ति के लिए हमने ये पहल की है। और हम उसमें क्या करेंगे? उसमें हम, आप सोचो, 80 लाख की आबादी में मध्य प्रदेश के अंदर एक भी IAS नहीं है। 80 लाख की आबादी है हमारी, एक भी कलेक्टर नहीं है। हमारी सुनेगा कौन? सवाल ये है यहाँ पर, सवाल ये नहीं है कि हमने कार्यक्रम आयोजित कर लिया, शोभा यात्रा निकाल ली, रील बन गई है, व्हाट्सएप पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, आएंगे, खाना खाएंगे और घर चले जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इससे समाज में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें धरातल पे काम करना पड़ेगा। और प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश ये पहल कर रही है, उसमें समय लग सकता है कानूनी प्रक्रिया में। जिस दिन ये भवन समाज के हैंड ओवर हो जाएगा, उस दिन हमने ये तय किया है कि 5000 स्क्वायर फीट के भवन में UPSC की कोचिंग निःशुल्क समाज के बच्चों को संचालित की जाएगी, जिससे हमारे समाज के भी IAS और IPS का निर्माण उस भवन के अंतर्गत से होना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आज हम फेसबुक और व्हाट्सएप पर उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोग हमको धमकियां दे रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि हम गोली मरवा देंगे। अरे हम तो ये कहते हैं भैया कि गोली मरवाना है, जेल में डलवाना है, किसी केस में फंसाना है। गोपाल सिंह कुशवाहा आपको चैलेंज करता है कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो भवन समाज के हैंड ओवर करेंगे हम, चाहे इसके लिए हमें जान भी देना पड़े तो हम जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के वो पहली बार उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मिला, जिसने आज भी पिछले 2 साल से समाज का कोई भी बच्चा भोपाल में एग्जाम देने आता या सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखाने आता, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्चे से 15,000 रुपए महीने का फ्लैट बना के रखा है कि कोई भी आए तो बच्चा वहां पे रहे।
निःशुल्क रुके और खाना अपने स्तर से खाए। ये प्रांतीय कुशवा समाज मध्य प्रदेश का काम है। प्रांतीय कुशवा समाज मध्य प्रदेश का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करने का काम नहीं है। प्रांतीय कुशवा समाज हवा में काम नहीं करती, प्रांतीय कुशवा समाज धरातल पे काम करती है। मुझे याद है लास्ट टाइम रायसेन में 2018 में कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद अब हो रहा, लास्ट टाइम 2018 में हुआ था इसी भवन में, तब मैं आया था। तो ये भवन की लड़ाई हम सबको लड़ना है, क्योंकि ये भवन, आज मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, कल हो सकता मैं ना रहूं, इसलिए ये भवन की लड़ाई आप सबके लिए काम आएगी। उससे हमारे समाज के भोपाल में जो लोग रह रहे हैं, मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के, जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, जो फुल्की का ठेला लगाते हैं, हम उसमें ये प्लान कर रहे हैं कि एक हॉल ऐसा बनाया जाएगा कि उसमें 500 लोगों की, जो गरीब परिवार के, जो लाख 50,000 रुपए नहीं दे सकते, वो निम्न शुल्क में की रसीद कटा कर उसमें शादी अपनी संपन्न करा सकते हैं। ये इसलिए भवन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसमें दूसरा, समाज के ऐसे कई होनहार बच्चे हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से भोपाल में आके किराए से रह रहे हैं। कई बच्चे उनमें ऐसे होते हैं कि जो किराया नहीं दे पाते, बेचारे अपनी पढ़ाई स्टॉप करके और वापस चले जाते हैं। तो उनके लिए हम एक हॉल बना के देंगे जिसमें कम से कम 200 से 250 बच्चे रह सकें। 4-5 बच्चे एक रूम में हम रखेंगे और उन्हें एक निम्न शुल्क में वहां से हम उन्हें रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये लड़ाई प्रांतीय कुशवा समाज मध्य प्रदेश की है। अब बात एकीकरण की आ रही है, एक संगठन की बात आ रही है, तो उसके लिए करेंगे जो बिहार से लेटर लेके आ जाएगा, जो झारखंड से लेटर लेके आ जाएगा और फिर फोन करेगा कि भैया मैं तो कांग्रेस विचारधारा का हूँ, मेरे साथ जोड़ो। एक बोलेगा भैया मैं तो बीजेपी विचारधारा का हूँ, मेरे साथ जोड़ो। तो ऐसे लोगों को हमको बताइए स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो आप सब लोग तैयार है ना? तैयार। और जो हमारी बहनें अभी हर्षिता ने और एक और इनका क्या नाम था, अंशिका, ये 2 बहनों ने हमारी बात रखी यहाँ पर, तो मैं उनके लिए भी बधाई देता हूँ और उनको एक जानकारी भी देना चाहता हूँ कि आप गूगल पर या जो बड़े बड़े बुक स्टॉल है, जैसे रेलवे स्टेशन पे हो गए या जो बड़ी बड़ी बुक प्रदर्शनियां लगती हैं, वहां पे आपको माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की बुक मिलेगी। वो बुक लेके भी आप उनके चरित्र और चित्र को पढ़ना कि उन्होंने किन चुनौतियों में हमारे लिए शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ी, तब जाके आज हमारी माताएं बहनें पढ़ पा रही हैं। तब जाके इस देश के अंदर किसी भी जाति, धर्म और वर्ग और समुदाय की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन सन 1849 में आपके ही समाज में माडी कुशवाओं में जन्म लिया माता सावित्रीबाई फुले ने। उसने 1849 में, आज से 200 साल पहले, इस देश का प्रथम महिला विद्यालय स्थापित किया था। ऐसी ऐसी गौरव हमारे समाजों में जन्म लिया है। तो हम निश्चित तौर पर हम वीर योद्धा हैं और भगवान लव कुश की जयंती भी हम शायद इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो हम सबका दायित्व है कि हम भी वीरता का परिचय दें अंत में, क्योंकि समय हो गया है और मेरा गला भी खराब हो गया है। तो मैं आपने इतना समय दिया, सभी को सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पुनः फिर हम किसी कार्यक्रम में मिलेंगे और जोरदार एक बार हम कुशवा समाज और हमारे आराध्य देव का जयकारा लगाएंगे। बोलिए लव कुश भगवान की, लव कुश भगवान की, कुशवा समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।